सिलसिले में एमिरेट्स एयरलाइंस ने भी तस्दीक की है कि दुबई आने और यहां से रवाना होने वाली परवाज़ों को वक्ती तौर पर रोक दिया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक 28 फरवरी को शुरू होने वाली अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान जंग के बाद गल्फ अमेरिकी ममालिक 2000 से ज़्यादा मिसाइल्स और ड्रोन हमलों का सामना करना पड़ा है। इन हमलों का निशाना अमरीकी सफारती इदारों, मिलिट्री बेस, ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट्स और एयरपोर्ट, रिहायशी इमारतें भी शामिल है। तज्जिया निगारों के मुताबिक यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसने 2020 में इसराइल के साथ ताल्लुक बेहतर किया था, इन हमलों से ज़्यादा मुतासिर होने वाली ममालिक से शामिल है, जबकि तमाम गल्फ अरब स्टेट्स ने ईरान की मजम्मत भी की है। अथॉरिटीज़ का कहना है कि सूरत हाल पर करीबी नज़र रखी जा रही है और एयरपोर्ट ऑपरेशन को जल्द मामूल पर लाने की कोशिश की जा रही है। मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं इन न्यूज़ के सीनियर कॉरेस्पोंडेंट रफ़ीक भट्ट। रफ़ीक, सबसे पहले हमें बताइए कि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब होने वाले इस ड्रोन वाक़ये की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? जी रफ़ीक। बिल्कुल आकिब, आपको बता दें कि जिस तरह से आप जानते हैं कि मशरिकी वुस्ता में जो कशीदगी है वो आज तीसरे हफ्ते में दाखिल होने के साथ ही हम देख रहे हैं कि किस तरह से ईरान की जानिब से जो खलीज ममालिक में वाक़या जो अमेरिका के जो फ़ज़ाई अड्डे हैं उन पे अटैक्स किए जा रहे हैं। और कुछ पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि जिस तरह से कई मिसाइल्स और जो ड्रोन जो है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ साथ जो वहाँ पे सिविलियन इलाके हैं वहाँ पे जा गिरे हैं। और आज आपको बता दें कि जिस तरह से रिपोर्ट सामने आई और बताया गया कि अबू धाबी के पास जो है वहां पे कैजुअल्टी भी हुई है और जो मिसाइल इंसिडेंट वहां पे पेश आया है। और खास तौर पे आपको बता दें कि जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि इस तरीके के अटैक जो है वो ईरान की जानिब से किए जा रहे हैं और अब कहीं ना कहीं जिस तरह उनसे मदद लेना चाहता है, वो उनको कह रहा है कि वो सामने आए। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आपने रफ़ीक, यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूँगा। आप मुझे बताइए कि मशरिक़ वुस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी के तनाज़ुर में क्या मज़ीद ड्रोन या मिसाइल हमलों का ख़तरा ज़ाहिर किया जा रहा है? जी रफ़ीक। बिल्कुल आकिब, आपको बता दें कि जिस तरह से आज भी सऊदी वज़ारत दिफा ने बताया है कि उन्होंने तकरीबन 60 से ज़ायद जो ड्रोन्स हैं वो रोके हैं और दावा किया है उन्होंने कि वहां पे ड्रोन्स को रोकने के बाद उनको इंटरसेप्ट किया गया है। आज आपको बता दें कि सऊदी अरबिया का जो वज़ारत दिफा है उनकी जानिब से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि इतवार और पीर के दरमियानी शब सऊदी अरबिया ने अपने सरजमीन पर तकरीबन 60 से ज़ायद जो ड्रोन्स है उनको रोका है। आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं जो खलीज ममालिक में वाक़या जो अमेरिका फ़ज़ाई अड्डे हैं वहाँ पे पहले ही अमेरिका की जानिब से जो एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो लगाए गए हैं, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ईरान की जानिब से जो ड्रोन अटैक्स या जो मिसाइल अटैक्स किए जा रहे हैं उनकी शिद्दत, उनका जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी ख़तरनाक देखा जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से रिपोर्ट के मुताबिक जो चीन इस वक्त सैटेलाइट थ्रू जो है वो पिक्चर्स सामने ला रहा है और उसमें सीधे तौर पर पता चलता है कि किस तरीके की तबाही जो है वो ईरान के इन अटैक्स से हो रही है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं पिछले 15 दिनों से ईरान की जानिब से जो दावे किए जा रहे थे कि उनके पास ऐसे हाई एंड टेक्नोलॉजी वाले जो वेपन्स हैं वो उनके पास पड़े हुए हैं जिसकी वजह से अमेरिका और इसराइल को कहीं ना कहीं शॉक लगने वाला है। और 15 दिन से हम देख रहे हैं कि किस तरीके से ईरान जो है वो स्टैंड हुआ है और जो जवाबी हमले वो कर रहा है वो काफ़ी खतरनाक है। और जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि पहले खलीज ममालिक में वाक़या जो अमेरिका के जो फ़ज़ाई अड्डे हैं उन पर अटैक्स किए जा रहे हैं और अब जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुबई का जो है वहाँ पर भी कई ड्रोन अटैक्स पहले भी किए गए थे और आज भी जिस तरह से हमने देखा कि अबू धाबी में एक कैजुअल्टी हुई है वहां पे मिसाइल अटैक की वजह से। और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी कुवैत का जो वज़ारत दिफा है उन्होंने भी बताया था कि उनके इंटरनेशनल कुवैत एयरपोर्ट पे भी जो है एक ड्रोन अटैक किया गया था ईरान की जानिब से। और कहीं ना कहीं इन खलीज ममालिक ने इन ईरानी जो जवाबी हमले इस वक्त हो रहे हैं उनकी मजम्मत की थी और कहीं ना कहीं ईरान को खबरदार किया था कि वो जल्द से जल्द इन अटैक्स को रोके वरना उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। जिस तरह से मैंने आपको पहले ही आगाज में बताया कि जो कशीदगी है वो आज तीसरे हफ्ते में दाखिल होने के साथ ही हम देख रहे हैं कि किस तरीके से ईरान की जानिब से अपनी एक नई मिसाइलों की लहर जो है वो इजराइल के मुख्तलिफ जो शहर है वहां पे दागी जा रही है। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है वहां पे जब हम जमीनी सूरत हाल देखते हैं, लेकिन दूसरी ओर आपको बता दें कि जिस तरह से जो IDF है
یعنی جو اسرائیلی ڈیفنس فورسز ہیں ان کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جو ایئر ڈیفنس سسٹم مختلف جگہوں پہ لگا ہوا ہے، جو ایرانین انکمنگ میزائلز ہیں ان کو وہاں پہ جو ہے وہ انٹرسپٹ کیا جاتا ہے.